कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले जब दुनिया अंधकार में डूबी थी, एक रहस्यमय लैंड पर एक सिविलाइजेशन का जन्म हुआ जो आज भी साइंटिस्ट को शॉक करती है। यह कहानी है उस लॉस्ट सिविलाइजेशन की जिसके पास आज से बेहतर सिटी प्लानिंग थी, जिसके ड्रेनेज सिस्टम आज के इंजीनियर को भी सोचने को मजबूर करते हैं और जो एक दिन मिस्टीरियसली गायब हो गई। स्वागत है भारत के गौरवशाली इतिहास की पहली कड़ी में। आज हम सुलझाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के उन रहस्यों को जो आज भी अनसुलझे हैं। यह है हमारी 10 एपिसोड जर्नी का पहला चैप्टर, एक ऐसी यात्रा जो लेकर जाएगी आपको प्राचीन भारत की उन मिस्ट्रीज में जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कहानी शुरू होती है 1856 में, जब ब्रिटिश इंजीनियर कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें बड़ी मात्रा में ब्रिक्स चाहिए थे ब्लास्ट के लिए। उन्होंने देखा कि हड़प्पा के लोकल विलेजर्स कुछ अजीब सी एंशिएंट ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए। इंजीनियर्स को लगा ये परफेक्ट मटेरियल है रेलवे के लिए। आयरॉनिकली, जिस सिविलाइजेशन ने वर्ल्ड को पहला अर्बन प्लानिंग दिया था, उसकी सेक्रेड ब्रिक्स रेलवे ट्रैक बनाने में इस्तेमाल हो रही थी। यह था हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन। 1920 में सर जॉन मार्शल की आर्कियोलॉजिकल टीम ने सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन शुरू की। जमीन से जो निकला वह था प्योर आर्कियोलॉजिकल गोल्ड। परफेक्ट स्ट्रेट रोड्स, सिस्टमैटिक ड्रेनेज, स्टैंडर्डाइज्ड कंस्ट्रक्शन। यह कोई ऑर्डिनरी सेटलमेंट नहीं थी। कार्बन डेटिंग का रिजल्ट सबको शॉक में डाल गया। यह सिविलाइजेशन इजिप्ट के पिरामिड से भी पुरानी थी। 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक पूरे 2000 साल तक ये फ्लोरिश करती रही। इसका फैलाव था माइंड ब्लोइंग, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पूरा हिस्सा। इजिप्ट और मेसोपोटामिया कंबाइंड से भी बड़ा एरिया, 1400 से अधिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स। यह था वर्ल्ड का पहला मेजर अर्बन सिविलाइजेशन। अब चलते हैं वर्चुअल टूर पर 4500 साल पुराने मोहनजोदारो के स्ट्रीट में। मोहनजोदारो का मतलब है मुर्दों का टीला, लेकिन यह कोई डेड सिटी नहीं थी। यह था वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस अर्बन सेंटर। देखिए इन रोड्स को। मेन स्ट्रीट है परफेक्ट 10 मीटर वाइड, स्मॉलर लेन 3-4 मीटर वाइड, सभी 90 डिग्री एंगल में इंटरसेक्ट करती हैं। यह ग्रिड सिस्टम मॉडर्न न्यूयॉर्क सिटी जैसा लेकिन 5000 साल पुराना था। हर सिंगल ब्रिक्स परफेक्ट रेशियो में बनी थी, 4:2:1 प्रोपोर्शन में। हड़प्पा में लोथल तक थाउजेंड ऑफ किलोमीटर दूर सेम एग्जैक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती। यह लीजेंडरी ग्रेट बाथ, 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड, 2.4 मीटर डीप। आर्कियोलॉजिकल फोटो में आप देख सकते हैं कि परफेक्टली प्रिजर्व स्टेप्स, वाटरप्रूफ कंस्ट्रक्शन, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज आउटलेट। ये केवल स्विमिंग पूल नहीं था, ये था रिलीजियस और सोशल एक्टिविटी का एपिक सेंटर। लेकिन मोस्ट इम्प्रेसिव और अंडरग्राउंड ड्रेनेज नेटवर्क। हर फोटो में आप देख सकते हैं कि कवर्ड ड्रेन्स, मैनहोल्स फॉर मेंटेनेंस, सेटलिंग चैम्बर फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट। यह टेक्नोलॉजी लंदन में 1970 में आई, लेकिन हड़प्पन 5000 साल पहले इसे परफेक्ट कर चुके थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है टिपिकल हड़प्पन हाउस में सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था, प्राइवेट वाटर वेल होते थे, डेडिकेटेड बाथरूम विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, सेपरेट एरिया फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। यहाँ तक एंशिएंट वर्ल्ड का लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड था। अब बात करते हैं इनकी ग्लोबल रीच की। हड़प्पन सील मिली है इराक में, यूएई में, ईरान में। यह प्रूव करता है कि 5000 पहले भी इंटरनेशनल ट्रेड परफेक्टली ऑर्गेनाइज था। वर्ल्ड की पहली कॉटन खेती यहीं हुई थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में कॉटन सीड्स और टेक्सटाइल इंप्रेशन के लिए विजिबल है। ग्रीक ने कॉटन को सिंडोन कहा था, सिंधु रिवर के नाम पर। फिर इधर ही से कॉटन पूरी दुनिया में फैला। देखिए इस मास्टरपीस को, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्कल्पचर, केवल 10.5 सेंटीमीटर हाइट में। इनक्रेडिबल आर्टिस्ट परफेक्शन, इलास्टिक बॉडी प्रोपोर्शन, कॉन्फिडेंट पोस्चर, सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी। यह प्रूव करता है कि आर्ट और कल्चर कितने डेवलप थे। प्रीस्ट किंग स्कल्पचर में ट्रीफॉइल पैटर्न का क्लॉक, केयरफुली स्टाइल बियर्ड, ऑर्नामेंटल हेडबैंड। ये लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन परमिटिव सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। ये एडवांस सिविलाइजेशन का क्लियर प्रूफ है। लेकिन बिगेस्ट मिस्ट्री है इंडस स्क्रिप्ट। 4000 से अधिक इनक्रेडिबल ऑब्जेक्ट मिली हैं, 400 डिस्टिंक्ट सिंबल आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन टिल टुडे कोई डिकोड नहीं कर पाया है। ये आर्कियोलॉजिकल की ग्रेटेस्ट अनसॉल्व पजल है। सबसे फैसिनेटिंग बात तो यह है कि पूरी सिविलाइजेशन में कहीं भी कोई पैलेस नहीं मिला,
मिला, कोई रॉयल सेमेंट्री नहीं मिली, कोई वेपन कैशे नहीं मिला। आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि यह सबसे समानवादी समानाधिकार की एक सिविलाइजेशन थी। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का लेवल देखिए, परफेक्टली कैलिब्रेटेड वेट्स, सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी, एडवांस मेटल एलॉयरी, स्टैंडर्डाइज्ड पोएट्री, हर फील्ड में एक्सीलेंस। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक परफेक्ट एंशिएंट मॉडल था। लेकिन 1900 ईस्वी पूर्व के बाद आर्कोलॉजिकल लेयर्स में ड्रामेटिक चेंज देखता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी गिरने लगी, ड्रेनेज सिस्टम फेल होने लगे, स्ट्रीट पर गार्बेज एक्यूमुलेट होने लगा। रिसेंट सैटेलाइट इमेजरी से शॉकिंग डिस्कवरी हुई है। माइटी सरस्वती रिवर जो सिविलाइजेशन की लाइफलाइन थी वह कंप्लीटली सूख गई थी। टेक्टोनियन शिफ्ट की वजह से एंटायर रिवर सिस्टम चेंज हो गया था। 1300 ईस्वी पूर्व तक मेजर सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो कंप्लीटली अबेंडन हो गए थे। आर्कोलॉजिकल एविडेंस साफ साफ बताते हैं कि ये बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ, ना कि सडन डिक्लाइन हुआ। बट एग्जैक्टली क्या हुआ किसी को नहीं पता। मॉडर्न रिसर्च से पता चला है 2200 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच मेजर क्लाइमेट चेंज आया था। मानसून पैटर्न शिफ्ट हो गए थे, 200 साल तक सिवियर डॉट कंडीशन रहे, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गई। लेकिन हड़प्पन पीपल कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुए। आर्कोलॉजिकल कंटिन्यूटी देखी जा सकती है। पोइट्री स्टाइल में, क्राफ्ट टेक्निक में, अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट में वे ग्रेजुअली मर्ज हो गए लेटर इंडियन पॉपुलेशन के साथ। रिसेंट जेनेटिक स्टडी कंफर्म करती है हड़प्पन डीएनए मॉडर्न इंडियन पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। वे एंसेस्टर हैं जो कि मिलियंस ऑफ इंडियन के। देयर लेगेसी लिव्स ऑन इन आवर जीन्स और हमारी कल्चर प्रैक्टिस में। आज भी हड़प्पा साइट पर रिसर्च चल रही है। हर साल कोई नई डिस्कवरी होती रहती है। रिसेंटली राखी गहरी में एक एविडेंस ने प्रूव किया है कि सिविलाइजेशन कितनी वास्ट और सोफिस्टिकेटेड थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन केवल पास्ट नहीं है, ये हमारी लिविंग हेरिटेज है। अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल जो आज भी रेलेवेंट है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो आज भी इंस्पायर करती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मॉडल जो आज की वर्ल्ड को सीखना चाहिए। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, हड़प्पन डिक्लाइन के बाद हुआ क्या? कैसे डेवलप्ड हुई वैदिक ट्रांजिशन? कैसे कंपोज हुई मोर्टल हाइम ऑफ ऋग्वेदा? कैसे स्टैब्लिश हुआ कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल सिस्टम? अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे 1500 to 500 ईस्वी पूर्व तक वैदिक गोल्डन एज, सैक्रेड फायर सेरेमनीज, मिस्टिकल हाइम्स, फिलोसॉफिकल वेक थ्रू और फॉर्मेशन ऑफ यूनिक इंडियन आइडेंटिटी जो आज भी हमारी सोल में बसी है। यह इनक्रेडिबल जर्नी अभी शुरू हुई है। आने वाले 9 एपिसोड में मौर्य एम्पायर की पॉलिटिकल जीनियस, चंद्रगुप्त और चाणक्य की स्ट्रेटेजी, अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन, गुप्ता पीरियड का गोल्डन एज, मैथमेटिकल डिस्कवरी जिन्होंने वर्ल्ड को हिला दिया और भी बहुत सारी कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी डिस्कवर करना चाहते हैं रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को एक्टिवेट करें नोटिफिकेशन के लिए और कमेंट में शेयर करें कि इंडस वैली के बारे में आपको क्या अमेजिंग लगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और भी फैसिनेटिंग सीक्रेट के साथ भारत के गोल्डन हिस्ट्री से। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप डिस्कवरिंग। जय हिंद, जय भारत।